मित्रों नमस्कार। माता लक्ष्मी कहती हैं बेटा शुक्रवार के दिन इस पेड़ की जड़ घर ले आना, बाकी सब मुझ पे छोड़ दे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम आपको ऐसे पेड़ के बारे में बताने वाले हैं जिसको साक्षात विष्णु भगवान ने वरदान दिया है। कई लोगों का तो इतना तक कहना है कि इस पेड़ में ही विष्णु भगवान का वास है। मित्रों, हर कोई लक्ष्मी लक्ष्मी की रट लगाए बैठा है, लेकिन जिस किसी ने भी लक्ष्मी के पति श्री हरि विष्णु भगवान को प्रसन्न कर लिया ना, तो उस व्यक्ति को माता लक्ष्मी बिना कहे बिना कुछ मांगे ही सांसारिक भौतिक सुख प्रदान कर देती हैं। आज का वीडियो विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्ति पे आधारित है। जिस पेड़ की हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका प्राचीन ग्रंथों में और वनस्पति तंत्र शास्त्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। यह करामाती और चमत्कारिक रूप से अपना प्रभाव दिखाने वाला दिव्य और देवतुल्य वृक्ष है। यह पूजनीय वृक्ष है। इस वृक्ष के बारे में एक अत्यंत सावधानी वाली बात भी हमारे धर्म शास्त्रों में कही गई है। शायद इसी वजह से यह वृक्ष अपने द्वार पे कोई नहीं लगाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह वृक्ष घर से दक्षिण दिशा में लगाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस पेड़ का सबसे बड़ा औषधि गुण इसका फल है, जो कि स्वास्थ्य के लिए अमृत तुल्य है। इसकी सब्जी स्वादिष्ट और पेट के लिए वरदान होती है। इसके फूल अलौकिक अदृश्य होते हैं। इसके फूलों को देखने के लिए प्राचीन समय के राजा ने इस पेड़ के नीचे बड़ी सी चादर बिछाकर 45 दिनों तक 24 घंटे पेड़ के नीचे सोए थे, लेकिन उस राजा को इसके फूल के दर्शन नहीं हुए, ना ही उस चादर पर फूल गिरे। कहा जाता है कि बिना फूल के फल नहीं लगते हैं, तो फिर इस पेड़ का फूल किसी को क्यों नहीं दिखाई देता? जब भी किसी को दिखाई देगा तो फल ही दिखता है। मित्रों, आप सब समझ गए होंगे किस दिव्य वृक्ष की चर्चा हम कर रहे हैं। आप सब ने इसे देखा भी है और इसके फल या सब्जी को खाया भी है। जी हाँ दोस्तों, हम गुलर वृक्ष की बात कर रहे हैं। मित्रों, गुलर वृक्ष को ऐसा वरदान प्राप्त है कि इस पेड़ के नीचे से जब भी कोई शव यात्रा गुजरेगी तो इस पेड़ को उस मृत व्यक्ति के सारे पुण्य कर्म प्राप्त हो जाएंगे। गुलर वृक्ष के नीचे अगर कोई भी प्राणी अपने प्राण त्याग करता है या उसके नीचे मृत शरीर को क्षण भर के लिए भी अगर कोई रखता है तो गुलर वृक्ष मरने वाले व्यक्ति के सारे पुण्य कर्म को ले लेता है। इसलिए इस पेड़ को कोई भी अपने द्वार पे नहीं लगाता है। घर की सीमा के बाहर ही यह पेड़ होता है और घर से दक्षिण दिशा में ही यह पेड़ होने पर शुभ फल देता है। आपने देखा होगा कभी भी किसी भी मृत व्यक्ति को इस पेड़ के नीचे से नहीं ले जाया जाता। इसका यही कारण है। मित्रों, अब आइए जानते हैं दैवीय वृक्ष गूलर के उपाय। धन से जुड़ी जितनी भी समस्या है उन सभी समस्याओं को गूलर की जड़ दूर करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। मित्रों, धन और विलासता का ग्रह शुक्र ग्रह होता है। अगर किसी व्यक्ति का शुक्र ग्रह खराब चल रहा हो तो वह व्यक्ति पाई पाई के लिए मोहताज हो जाता है। ऐसे में गूलर वृक्ष की जड़ शुक्र ग्रह को मजबूत करता है और धन तथा ऐश्वर्य की कभी भी कमी नहीं होने देता। आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह चाहे कितनी भी खराब स्थिति में विद्यमान हो, पत्नी का सुख नहीं हो, धन का सुख नहीं हो, प्रेम विवाह में अड़चन आ रहा हो, पैतृक संपत्ति भवन भूमि की समस्या हो, तो आप शीघ्र ही गूलर वृक्ष की जड़ धारण करें। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है कि घर की सीमा के बाहर गूलर वृक्ष का पौधा लगाने वाले और उसका पालन पोषण करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। जैसे जैसे गूलर वृक्ष बढ़ेगा वैसे वैसे आप भी धन संपदा से परिपूर्ण होते चले जाएंगे और शुक्र ग्रह कभी भी खराब नहीं होगा। जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने लगती है। गूलर वृक्ष की लकड़ी से हवन करते हुए ओम सन शुक्राय नमः मंत्र जाप करने से भी शुक्र ग्रह मजबूत होकर भौतिक सुख प्रदान करता है। इसी तरह गूलर वृक्ष के पास घी का दिया जलाने से भी धन से जुड़ी और विलासता से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। मित्रों, गूलर वृक्ष की जड़ में से 1 से 2 इंच का टुकड़ा लेकर शुक्रवार के दिन गंगा जल से स्नान करा के धूप दीप से पूजन करके चांदी की ताबीज में भरकर अपनी दाहिनी भुजा या गले में धारण करना चाहिए।
जड़ शुक्रवार को लाना है, लेकिन उसके पहले गुरुवार की संध्या के समय गुलर वृक्ष देवता को निमंत्रण दे आवे। फिर जड़ अगले दिन सूर्योदय से पहले निकाल कर लाएं तो यह पूर्ण फलदायी सिद्ध होगा। मित्रों, गुलर वृक्ष का जड़ रोग निवारक भी है और धन संपदा विलासिता भवन भूमि सुख की प्राप्ति भी कराता है। उम्मीद करते हैं आज की दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके जाइएगा। लाइक करने में आप कंजूसी क्यों करते हैं?